एनर्जी लिमिटेड इश्यूड 10,000 9% डिवेंचर। उन्होंने कितने इशू किए बेटा? 10,000 डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स हैं ये, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी बहुत, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अब इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% और ये 100 ईच का है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो मीन्स हमें कितने रुपीज रिसीव होंगे? 90 रुपीज। रिडीमेबल एट पार, मतलब कि जो बाद के लिए हम जो प्रोवाइड करते हैं ना वो हमें कुछ नहीं करना, रिडीमेबल एट पार पर है आफ्टर 5 ईयर्स। तो हम पहले इशू करने के लिए एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टोटल 10,000 डिवेंचर्स बेटा, और हमें जो बैंक रिसीव होगा दैट विल बी 90 रुपीज। तो 9 लाख रुपीज हमें रिसीव हो जाएंगे एंड डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स में जो अमाउंट आता है ना वो हमेशा फेस वैल्यू वाला आता है, तो यहाँ पर 10,000 की जो फेस वैल्यू है दैट इज 10 रुपीज, तो यहाँ पर हमेशा आपके 10 रुपीज आएंगे और हमें ये अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना मिला है? 9 लाख। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 10% का डिस्काउंट था, वो 1 लाख रुपीज हमारा लॉस है कंपनी का, डेबिट हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? ऑल द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड, इट हैज ए बैलेंस ऑफ रुपीज 60,000 इन द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिए। Yes, देखिए, all the debentures were subscribed and it has a balance of rupees 60,000 in the security premium reserve. देखो ये जो हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है ना, इट इज ए टाइप ऑफ लॉस टू द कंपनी। ये कंपनी के लिए क्या होता है? एक लॉस होता है, और इसको हम ईयर के एंड में इस डिस्काउंट को हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस से ही राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। तो जो हम करेंगे, हमारे पास उसके लिए एक प्रोविजन हमें एक बताया हुआ है कि जो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ना, वो हमारे पास है 60,000 रुपीज का। And the company decide to use for writing off the loss and also decide to write off the remaining discount in the first year itself, कि आपका जो ये 1 लाख रुपीज का है, इसके लिए आप ये क्या कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा हमने एक सेक्शन किया था, सेक्शन 52,
उसमें हमें ये बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम को जो रिजर्व होता है ना, उसको हम किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। उनमें से एक था कि आप ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स जो हैं, इनके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हो। तो हम वहां से पहले इसको राइट ऑफ कर देंगे। वो कितना है हमारा 60,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो हमारा रिजर्व होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको फिनिश करने के लिए हमें डेबिट करना है। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये 60,000 रुपीज का हमने यहां से राइट ऑफ कर दिया ये लॉस। और उसके बाद हमारा 40,000 बचा, वो हमारा बचा हुआ हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से तो करना ही करना है अल्टीमेटली। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बाकी का बचा हुआ 40,000 हम कहाँ से राइट ऑफ कर देंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, आई बेटा बात ये समझ में? यस मैम। ओके। अगला देखिए, राइटिंग ऑफ इक्वली ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर्स। देखो बेटा, जैसे हमने ये कहा था कि हमने सपोज 10 लाख रुपीज के या 1 लाख रुपीज के डिवेंचर्स इशू किए हैं, एंड दीज आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, कि ये हमें 5 ईयर्स में करने हैं। तो जो इनका डिस्काउंट होता है या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, उसको हमें एक साथ ही 1 साल में हम राइट ऑफ नहीं करते। ये तो हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा तो पहले उससे राइट ऑफ करेंगे, बाकी का बचा हुआ हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करना है। लेकिन अगर आपने 5 ईयर्स में ये रिडीमेबल है, तो हम उन्हें स्टेप वाइज, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में हम पे कर उनको राइट ऑफ करते हैं। क्योंकि अगर एक ही साल में सारा डिस्काउंट या सारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हम राइट ऑफ कर देंगे ना, तो उस पर्टिकुलर ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमारा काफी अफेक्ट हो जाएगा, वो काफी कम हो जाएगा। इसलिए होता क्या है कि जनरली जितने भी आपके डिवेंचर इशू किए गए हैं, वो जिस भी, अगर सपोज वो एट अ लम सम 5 ईयर्स के बाद ही रिडीम हो रहे हैं, तो हम उनको इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अगर सपोज टोटल लॉस ऑन डिस्काउंट है वो 50,000 है और 5 ईयर्स में हो रहा है, तो हम उनको 10,000 करके 5 ईयर्स में राइट ऑफ कर देते हैं इक्वली। इस तरीके से कैसे राइट ऑफ करना है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप राइट ऑफ करोगे। देखो, ऑन द 1 जून 2012 गुड लक लिमिटेड इशूड, ये हमने इशू किया है 1 जून को। कितने हैं? 5,000 डिवेंचर्स हैं, 10% डिवेंचर्स। एट पार पर इशू कर रहे हो, बट रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ये इशू तो पार पे हो रहे हैं, बट इनको जो हमें रिडीम करना है वो करना है आफ्टर 5 ईयर्स, और वो भी कितने पर करेंगे? 10% प्रीमियम पे। तो हम पहले इसको इशू करने की एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 5,000 है आपका और 100 ईच का है, तो आपके पास टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो 5 लाख रुपीज मिल जाएगा। उसके बाद ये जो अमाउंट आया है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स, ये 5 लाख रुपीज आपने ट्रांसफर कर दिए। लेकिन हमें बाद में ये इन रुपीज पर जो कितने डिवेंचर्स थे हमारे, 5,000 डिवेंचर्स थे, ये 5 लाख रुपीज के, इनको हमें 10% प्रीमियम पर करना है। तो हमें बाद में कितना लॉस होगा? 5 लाख का 10% 50,000। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हमें पे करना है 50,000, और ये हो जाएगा हमारा, इसके लिए प्रोवाइड करोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो टोटल लॉस है दैट विल बी 50,000। अब इस क्वेश्चन में टोटल लॉस हमारा 50,000 है, जिसको कि हमें राइट ऑफ करना है। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इन 5 ईयर्स इक्वली।
बिगिनिंग फ्रॉम 31 मार्च 2013। तो बेटा आपको हर साल में आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, देखो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का तो दिया नहीं हुआ, तो हमें ये जो 50,000 है 10,000 करके इक्वली वो बोल रहे हैं कि आप इनको राइट ऑफ करते जाओ। तो जब 31 मार्च आएगा हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितने रुपीस कर दिया हमने, 10,000। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली 5 years तक हमारी यही वाली एंट्री होती जाएगी। 31 मार्च 13 को किया, फिर 31 मार्च 14 को करेंगे, फिर 15 को, और ऐसे करके 5 years में ये जो पूरा का पूरा लॉस है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। देखिए इसमें से देखा, देखिए बेटा 2013 को हमने पहले राइट ऑफ किए 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। फिर सेम एंट्री 2014 को, 15 को, और फिर 17 तक हमारा ये राइट ऑफ हो गया। चलिए अब देखो इसका अगर आपको अकाउंट बनाना होगा तो सबसे पहले 1 जून को हमने इसको किया था, तो 10% डिवेंचर जो सेकंड वाली एंट्री की थी उस पर 50,000 हुआ। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किए बाय प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, 40 का बैलेंस बचा, 40 को नेक्स्ट ईयर में लेकर आए, उसमें फिर बाय P&L फिर 10,000 का राइट ऑफ कर दिया, तो 30,000 का बच गया बैलेंस, फिर नेक्स्ट ईयर में 30,000 का आ गया। इस तरीके से आपने ईयर टू ईयर करके 5 years में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट भी बेटा सेम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या अंतर है कि अब जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना उसमें हमने क्या किया था, इक्वली इक्वली हमें बोला हुआ था, और लेकिन यहाँ पर ऑन द 1 अप्रैल 2014 10,000 शेयर डिवेंचर्स इशू किए हैं फॉर ₹100। तो ये हो जाएंगे 10 लाख के, 10,000 डिवेंचर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। ओके, एंड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, हमने जो इशू किया है इनको वो 5% के डिस्काउंट पर किया है कि हमें 95 रुपीज रिसीव होंगे, एंड रिडीमेबल एज फॉलोज। ये हमने जो रिडीम किया है वो रिडीम के बारे में हमें कुछ नहीं कहा कि प्रीमियम पे है कि पार पे है, तो जब कुछ भी नहीं कहा होगा तो आप ये मानोगे कि वो पार पे ही हमें करने हैं। तो टोटल लॉस जो हो जाएगा ऑन इशू केवल वही होगा जो हमें 5% का डिस्काउंट देना है। तो 10 लाख रुपीज पर 5% का जो डिस्काउंट आएगा दैट विल बी 50,000। तो आपको जो टोटल राइट ऑफ करना है वो अपना लॉस ऑन इशू, पहले देखो पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड टू डिवेंचर्स। तो ये 50,000 का आपका डिस्काउंट है जो कि हमें राइट ऑफ करना है। वो कैसे राइट ऑफ करना है वो अब हम देखेंगे। इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2014 को इशू किए, आपने रिडीम किए हैं सबसे पहले ईयर में 2,000। ये जो 50,000 हमारा डिस्काउंट है बेटा ये कितने शेयर्स का है, ये लॉस हमारा 10,000 शेयर्स का है। तो एक शेयर को इशू करने पर लॉस ऑन इशू ऑफ 1 डिवेंचर इज ₹5। तो फर्स्ट ईयर में जब आप 2,000 को राइट ऑफ करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर में 5,000 डिवेंचर्स को और रिडीम कर दिया, उनका पैसा वापस कर दिया, और उसके भी नेक्स्ट ईयर में हमने 3,000 जो बचे हुए डिवेंचर्स थे वो रिडीम कर दिए, उनका अमाउंट वापस कर दिया। तो जब इस तरीके से अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में हम वापस करते हैं, उनको रिडीम करते हैं डिवेंचर्स को, तो उस केस में आप क्या करोगे कि जितना हमने रिडीम किए हैं डिवेंचर उसी के प्रोपोर्शन में उनसे रिलेटेड लॉस को भी आप राइट ऑफ कर दोगे।
देखो, जब आप 31st फर्स्ट ईयर का जब एंड आएगा 31st मार्च 2015, तो आपको राइट ऑफ करने के लिए पहले एंट्री देख लीजिए। एंट्री क्या होगी? यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंड प्रिपेयर इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो देखो, ईयरली हमको डिस्काउंट इंटरेस्ट पे करना है, कोई टीडीएस की रेट कुछ नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले 31st मार्च 2015 को आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। कितने रुपीज हुए बेटा? 10 लाख पर आपको पे करना है। एंड दीज आर डिवेंचर्स 12% डिवेंचर्स। तो आपका जो टोटल 12% 1 ईयर का इंटरेस्ट जो हुआ दैट विल बी 1,20,000। ये हमने ड्यू कर दिया। 31st मार्च को उसको पे कर देंगे, कोई टीडीएस नहीं काटना क्योंकि कोई रेट ही नहीं गिवन है। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,20,000 हमने, ये हमारी एंट्री हो गई इंटरेस्ट वाली। अब 31st मार्च को ही आपको पता है कि जितना इंटरेस्ट होता है उसे हम कितने किस में पे कर दे, उसमें किस में चार्ज कर देते हैं? अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले इसी का फिनिश कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। टोटल हमने पहले ड्यू किया, पे किया, और उसके बाद इस इंटरेस्ट को हमने चार्ज कर दिया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब बात आती है अपने जो ये लॉस हुआ था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसको राइट ऑफ करने की। इसको भी राइट ऑफ अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया होता तो उससे करते पहले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे? अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, ओ सॉरी, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यहां पर ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हमारा हुआ था, या इसको बोले डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, 50,000 हमने आपको बताया था कि एक डिवेंचर का है 5 रुपीज, हम राइट ऑफ कर रहे हैं 2,000। तो 2,000 का कितना लॉस हो जाएगा बेटा? 10,000। 5 से करोगे 10,000, तो फर्स्ट ईयर में हम अपना राइट ऑफ करेंगे 10,000 रुपीज। ये हमने अपने चार्ज कर लिए। इसी तरीके से सेकंड ईयर का जब एंड आएगा, डिवेंचर्स की एंट्री सेम। डिवेंचर की इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की जो एंट्री करोगे वो अब देखिए ड्यू कितना करोगे? क्या टोटल 1,20,000 करोगे? नो, क्योंकि ये वाला जो इंटरेस्ट था वो हमारा 10 लाख का था। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आप उसमें से 2,000 डिवेंचर्स तो रिडीम कर चुके हो, उनका इंटरेस्ट नहीं देना आपको। तो आपका जो बचेंगे वो सिर्फ हमारे बचेंगे डिवेंचर्स 8 लाख। 8 लाख पर 12% से आप पे करोगे 96,000 रुपीज। 96,000 रुपीज का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे और उसी को पेमेंट करेंगे और उसी को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज करेंगे। कितना अमाउंट बेटा? 96। और सेकेंड ईयर में देखो आप रिडीम करोगे कितने? 5,000। तो 5,000 जब रिडीम करोगे तो उनका लॉस 5 रुपीज एक का होता है। तो सेकेंड ईयर में आप 25,000 रुपीज को अपने जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का हो या फिर इसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का हो, तो उसको 25,000 हम राइट ऑफ करेंगे इन द सेकेंड ईयर। लाइकवाइज थर्ड ईयर का करते हैं। थर्ड ईयर में पहुंचते पहुंचते आपके 7,000 डिवेंचर्स तो राइट ऑफ हो ही चुके हैं। थर्ड ईयर में आपने यूज किए हैं सिर्फ 3,000 डिवेंचर्स। 3,000 डिवेंचर्स होते हैं आपके 3 लाख के। 3 लाख का 12% आपको जो इंटरेस्ट पे करना है थर्ड ईयर में, दैट विल बी ओनली 36,000 रुपीज। 36,000 को ड्यू करो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, लेकिन केवल कितना? थर्ड ईयर के लिए 36,000। उसी को पे करोगे डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक 36,000। उसी को आप अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करोगे। और जो अपना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने वाली एंट्री है वो हम कितने करेंगे बेटा? 3,000 उसके बाद हमने करने हैं। तो 3,000 पर और एक पर कितना है? 5। तो हमारा जो राइट ऑफ होगा, डिस्काउंट जो राइट ऑफ होगा वो बचा हुआ कंप्लीटली 15,000। देखिए एक बार आंसर में से मैं आपको इनको एंट्रीज को दिखा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा।
बेटा फर्स्ट ईयर में हमने 10,000 कर लिया था, फिर उसके बाद हम आ गए 31 मार्च 2016, ये हो गया सेकेंड ईयर। इसमें इंटरेस्ट मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि 2,000 को हम राइट ऑफ कर चुके हैं, हमारे पास जो डिवेंचर बचे वो केवल 8 लाख के बचे, और उन पर 12% से हमारा 96 का इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये हमने 96 पे कर दिया, और उसके बाद यही 96 हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिए। जो हमें डिस्काउंट राइट ऑफ करना था वो अभी 25,000, वो कैसे आया कि हमने जो राइट ऑफ किए थे 5,000 किए थे सेकेंड ईयर में, और 1 डिवेंचर का जो लॉस है, जो डिस्काउंट वाला लॉस है, दैट इज ₹5, तो टोटल हमारा जो डिस्काउंट हो गया 25,000, वो हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया। थर्ड ईयर पर आ जाते हैं। थर्ड ईयर में सिर्फ हमारे 3,000 बचे थे। 3,000 होते हैं 3 लाख के, और 3 लाख के जो डिवेंचर्स हैं उन पर 12% से आप देखोगे तो इंटरेस्ट आपको थर्ड ईयर के लिए पे करना है ओनली 36,000। उसी को पहले हमने ड्यू कर लिया, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक पे कर दिया, और उसी को अपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया। उसके बाद जो लॉस था वो हमारे थे 2,000, और एक का लॉस है 5, तो हमारा टोटल जो हमें राइट ऑफ करना है बचा हुआ जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है 10,000। नो, सबसे लास्ट में हमने 3 को किया था, तो 3 का हिसाब से हमारे कितने हो गए, 3 लाख पर हमने ये किया है ना, तो 3 लाख के 3,000 रहते थे, और उनको 5 के हिसाब से हमने 15,000 हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, जिसको कि हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया। ठीक है, अकाउंट की बात करते हैं। हमें इसमें बनाता था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अकाउंट भी बनाने के लिए बोला था। तो सबसे पहली एंट्री याद करो आप, पहले हमने बैंक पैसे रिसीव हुए थे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, और जो सेकंड वाली एंट्री थी उसमें हमने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया था टू द डिवेंचर। तो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स आया था, टोटल कितने, 50,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर में हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ किए 10, बैलेंस बच गया था 40 को हम ब्रॉट डाउन करके लेकर आए। सेकेंड ईयर में हमने 25 राइट ऑफ कर दिया फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस है दैट इज 15,000 को ब्रॉट डाउन किया थर्ड ईयर के शुरू में, और एंड में उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया। तो ये 15,000 हमारा टोटल क्लोज हो गया। बाकी के अब जो क्वेश्चंस बचे हैं बेटा इसमें, वो सारे हमारे प्रैक्टिस के ही हैं, कि उसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन बता देंगे, तो एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं उसमें। बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सिर्फ इन्हीं कंसेप्ट्स की, कि इंटरेस्ट की एंट्रीज है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा उसके लिए आपको कैसे राइट ऑफ करोगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो पहले उसमें से राइट ऑफ कर दोगे, यही सब चीजें हैं। देखिए एक और कर लेते हैं, यहाँ पर है ऑन द 1st April 2016 Relaxo Limited purchased assets of ₹5 lakh and took over the liabilities of 90,000 of the Greg Limited। देखो जब हम, ये है आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पर आप एक बिजनेस परचेज कर रहे हो जिसमें आपके पास एसेट्स आ रही हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितनी है आपके पास, 5 लाख रुपीज की आ रही हैं, और 2 लाइबिलिटीज आपके पास आ रही है 90,000 की। टू वेंडर, वेंडर है हमारा ग्रेग लिमिटेड, ग्रेग लिमिटेड को आपको देना है 3,80,000 रुपीज। अब बेटा ये देखिए आपको एसेट्स आ रही है आपके पास 5 लाख रुपीज की, और जो टोटल लाइबिलिटीज हैं दैट आर ओनली 4,70,000 की। तो आपको गेन हो रहा है, जब भी हम एसेट्स परचेज करते हैं और हमें एक्स्ट्रा कुछ मिलता है तो उसको हम किस में हम कर देते थे ट्रांसफर, कैपिटल रिजर्व में। तो ये कैपिटल, और अगर हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़े तो उसको हम कर देते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल रिजर्व अराइज हो जाएगा फॉर द 30,000 रुपीज। अब इस ग्रैग लिमिटेड को हमें कैसे पेमेंट करनी है वो देखिए, इट इश्यूड टू द वेंडर, वेंडर इज ग्रैग,
10% debentures of rupees 100 each at a discount of 5%, redeemable at par after 5 years in the full settlement of the purchase price. तो vendor to debenture, ग्रैग लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इनको हमें देने हैं 3,80,000 टू 12%, कितने डिवेंचर्स में कितने परसेंट, ये है हमारे 10% डिवेंचर्स। देखो जब हम कितने डिवेंचर देंगे उसके लिए हमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 3,80,000 हमें उनको देना है एट द डिस्काउंट ऑफ 5%। तो यहाँ पर एक डिवेंचर की वैल्यू जो हम उनके लिए लगाएंगे वो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 95,000। तो 95,000 से आप इसे डिवाइड करोगे तो ये टोटल आपके जो डिवेंचर्स हुए वो कितने हो जाएंगे, इसको डिवाइड कीजिए। 4,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो हम उन्हें 4 लाख के डिवेंचर देंगे एट ए डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 4,000 डिवेंचर्स पर 10 रुपीज का 5%, 5 रुपीज का 20,000 का हमारा ये क्या गया डिस्काउंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी, ग्रैग लिमिटेड को 380 दिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 20,000 और 2 डिवेंचर्स 4 लाख रुपीज के। यस, आगे ऑन द सेम डेट द कंपनी इशूड 511% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। अच्छा, ये हमने कोलेट्रल सिक्योरिटी टू अ बैंक हु हैड एडवांस्ड ए लोन ऑफ ₹45,000 फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लेने की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने रुपीस का हमने लोन लिया, 45,000 का, और उसके लिए हमने एक कोलेट्रल सिक्योरिटी दी है डिवेंचर इशू करके, कितने रुपीस के, 50,000 रुपीस के। अब उसके मैंने आपको 2 ट्रीटमेंट बताए थे, या तो कोलेट्रल सिक्योरिटी में फर्स्ट था कि आप कुछ भी मत करो, सिर्फ ये बैंक लोन जब हम लाइबिलिटीज में शो करेंगे उसके नीचे आप शो कर दोगे कि दिस बैंक लोन हैज बीन सिक्योर्ड बाय द कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ रुपीस इतने इतने डिवेंचर्स, पूरा उसमें डिटेल लिख देंगे। लिया फिर दूसरी एंट्री थी कि एक एंट्री पास कर सकते हो आप, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 5 लाख रुपीस। ठीक है, तो हमने ये वाली, और इसमें इस केस में हम क्या करते हैं कि इसको हम आउटर कॉलम में शो नहीं करते, ये जो सिक्योरिटी है ये केवल हम कहाँ पर रखेंगे, इनर कॉलम में। तो ये हमारी बैंक लोन लेने की एंट्री हो गई, और ये हो गई हमारी कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में अपने जो आपने डिवेंचर्स इशू किए हैं। एंड ऑल्सो इश्यूड, इसके बाद भी उन्होंने थर्ड काम क्या किया बेटा, देखो एक तो ये एसेट्स की हो गई, उसके लिए डिवेंचर इशू किए, ये बैंक से लोन लिया उसके लिए डिवेंचर इशू किए हैं बट एट द कोलेट्रल सिक्योरिटी, और उसके बाद भी उन्होंने 5,000 डिवेंचर्स और इशू किए हैं एट पार, रिडीमेबल आफ्टर 3 years एट द 5% प्रीमियम। तो पहले इनको और इशू करेंगे, एंट्री हम ये ऊपर वाली एसेट्स परचेज करने वाली हटा देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट $5,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं एट पार, तो ये हमारे हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 5 लाख रुपीस के, टू 12% डिवेंचर्स 5 लाख रुपीस के, बट दीज आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स
5 लाख पर 5% से आपका ये हो गया एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इनके लिए हमने प्रोवाइड कर दिया। सो बेटा आप देखिए अब टोटल कितने डिवेंचर्स मार्केट में इशू हुए हैं। एक तो ये 10% के डिवेंचर्स हैं जो हमारे वेंडर के पास हैं, 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹4 लाख। और ये वाले जो डिवेंचर्स हैं जो हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में किए थे इनका तो कोई एग्जिस्टेंस अभी है नहीं। और एक हमने कर दिया ये 12% डिवेंचर्स हैं ₹5 लाख के। और जो हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ करना है दैट इज 25,000। ओके, इतनी कहानी है। अब इसमें देखेंगे आगे किस तरीके से कह रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए कह रहे हैं, जो भी कुछ कहेंगे उसी के हिसाब से एंट्रीज पास होंगी। The interest on debenture is paid half yearly on the 30th September, on 30th September and 31st March को, ठीक है। एंड TDS की रेट भी है उसमें 20%। कंपनी हैड 1,20,000 in the security premium reserve account at the end of the year. It was decided that company to write off the loss on issue of debenture. Loss on issue of debenture हमारा कितना है बेटा 25,000। और ये भी है, ये वाला जो है जो हमने ग्रैग लिमिटेड से डिस्काउंट पे किया था 20,000। तो टोटल जो हमें राइट ऑफ करना है दैट इज 45,000 रुपीज हो गया, 1,20,000। It was decided by the company to write off the loss on issue of debenture from the security premium reserve and you are required to pass। अब हमें इसमें दो चीजें करनी है, एक तो इंटरेस्ट के लिए एंट्रीज करनी है और दूसरा हमें वो अपना राइट ऑफ करना है। देखिए तो बेटा स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहली हमारी एसेट्स परचेज करने वाली एंट्री थी जिसमें हमें 30,000 ज्यादा पे करना पड़ा था और वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। फिर उसके बाद जो वेंडर है उसको हमने यहाँ पर डिवेंचर्स इशू किए थे जिन पर हमारा जो डिस्काउंट था दैट वाज 20,000। ये वाली एंट्री हमने पास की थी। नेक्स्ट हमारी बैंक टू बैंक लोन लेने की एंट्री, उसके बाद है कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने वाली एंट्री। नेक्स्ट थी हमारी कि हमने एक और मार्केट में भी 12% डिवेंचर्स इशू किए थे एट द इशूड एट पार बट दे आर रिडीमेबल एट द 5% प्रीमियम। तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स ये तो पूरा 5 लाख रुपीस का आ गया। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और यहाँ पर ये हमने प्रोवाइड कर लिया था 25,000 रुपीज का और वो लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया था, डेबिट में कर दिया, इसको प्रोवाइड कर लिया उसके लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 25। यहाँ तक का क्वेश्चन हम कर चुके थे। आगे देखिए हमें जो इंटरेस्ट पे करना है दैट इज हाफ ईयरली। तो पहला हाफ ईयरली हमारा हो जाएगा 30th सितंबर को। देखो बेटा कितने डिवेंचर्स हैं जिनके लिए हमें पे करना है। एक तो हमारे ये हो गए 12% डिवेंचर है 5 लाख रुपीज के। तो 5 लाख रुपीज पर 12% से टोटल ईयर का जो इंटरेस्ट होता है दैट इज 60,000। हमें हाफ ईयरली पे करना है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 30,000। दूसरे हमारे थे ये 10% डिवेंचर ऑफ 4 लाख। तो 4 लाख पर टोटल हमें पे करना है 10% से, ये हमारा टोटल बनेगा 40,000 पूरे ईयर का हो गया। और हाफ ईयरली दो बार पे कर रहे हो तो इनका हाफ हो गया 20,000। तो टोटल हाफ ईयर के बाद हमें जो इंटरेस्ट पे करना है वो होगा हमारा 50,000। तो हमने पहले ड्यू किया डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर्स।
टीडीएस की रेट हमें बताई हुई है 20%। तो आप ये देखिए कि ये टोटल जो इंटरेस्ट हुआ 50,000 का 20% टीडीएस हो गया 10,000 रुपीज। तो हम जब ड्यू करेंगे एंट्री, तो डिवेंचर इंटरेस्ट तो हमारा 50 है, बट टू डिवेंचर होल्डर हमें पे करना है 40,000 और टीडीएस पेबल में आ जाएगा 10,000। ये 40,000 हम डिवेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, और ये जो टीडीएस है 10,000 वाला वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो लेकिन हमारे पास से कैश जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, टीडीएस पेबल टू बैंक। ये यहाँ पे हमने पूरा पे कर दिया। ओके अभी हम इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में या एसपीआर से राइट ऑफ कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर इन द मिडिल ऑफ द ईयर एंड वी विल प्रिपेयर अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मीन्स 31 मार्च। 31 मार्च को आपका सेकेंड हाफ ईयर हो गया। फिर हमें इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट वही सेम अमाउंट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। डिवेंचर होल्डर अभी हमने कैलकुलेट किया है कि हाफ ईयर का टोटल इंटरेस्ट हमारा होता है 50,000, आउट ऑफ विच 10,000 टीडीएस कटेगा, 40,000 डिवेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे। तो डिवेंचर होल्डर्स को पे किया, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टीडीएस गवर्नमेंट को पे किया, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहां तक हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं कि किस तरीके से इनको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना हमने टोटल 50 और 50,000 टू बार हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स था, तो वो हमने 1 लाख रुपीज अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से ट्रांसफर को क्लोज कर दिया, उसको ट्रांसफर करके। अब बात आती है कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व काफी सारा था। उसमें से हमने आपको बताया था कि एक तो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, दो तरह के डिवेंचर मार्केट में है ना हमारे, एक 10% वाले और एक 12% वाले। 12% वाले हैं 5 लाख, जिन पर हमें टोटल लॉस हुआ था 25,000 का, और जो ये 10% हुए थे इन पर टोटल लॉस हुआ था 20,000। तो टोटल 45,000 था लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो हमें राइट ऑफ करना था। अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं दिया होता तो हम ये भी किसी से करते, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर करते। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसमें से राइट ऑफ करेंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000 सफिशिएंट बैलेंस है यहाँ पर, और दोनों लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी, इससे हम यहाँ पर राइट ऑफ कर देंगे टोटल 45,000। इस तरीके से एंट्री करेंगे बेटा इसकी। यस, अब एक और चीज हमारी छोटी सी रह जाती है इस चैप्टर में, कि वो ये बताना है हमें कि ये जो हमारा डिस्काउंट ऑन लॉस और या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो रहता है, इसको हम शो कैसे करेंगे बैलेंस शीट में। तो देखो बेटा, ये तो पता है कि जैसे अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था या पहले भी कर रहे थे कि अगर टोटल हमारा 50,000 का लॉस होता है, उससे हमें 10,000 करके एवरी ईयर राइट ऑफ करना है। तो 10,000 आपने राइट ऑफ किया, उसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, लेकिन बाकी का जो 40,000 का बचेगा उसे आप कैसे शो करोगे। इसे हम अपनी करंट एसेट, देखो बेटा हम जो एसेट्स वाली साइड बनाएंगे ना, एज पर द शेड्यूल 3 अपना ऑफ द 2000 अपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, जो हमें फॉर्मेट दिया है बैलेंस शीट का कंपनीज एक्ट 2013 में, उसमें हमें दो पार्ट 1 शेड्यूल 3 में दो फॉर्मेट दिए हैं, पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपको दिया है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पार्ट 2 में दिया है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। तो हम जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज पर पार्ट 1 दिया है, उसकी जो एसेट साइड है उसमें दो हेड्स बनाए गए हैं। एक हेड होता है हमारा नॉन करंट एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स, और एक हमारा हो गया करंट एसेट्स। ठीक है, तो जो हमारा ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है, दीज आर फॉर द डिवेंचर एंड जनरली डिवेंचर्स आर द लॉन्ग टर्म, दे आर इश्यूड बाय द कंपनी फॉर मोर देन 5 ईयर्स। मोर देन 1 ईयर हो गया तो ही हमारा वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो ये ज्यादातर हमारे 5 ईयर्स के लिए इशू होते हैं। तो
हम इनको किस में कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म में। तो जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में हम जो ये बचा हुआ 10,000 आपने एक साल में उनको राइट ऑफ कर दिया, जो बचा हुआ 40,000 है उसको हम शो करेंगे अपने नॉन करंट एसेट्स के हेड के नीचे। सब हेड होता है अदर नॉन करंट एसेट्स। इसमें हमारी फिक्स एसेट्स आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, और थर्ड वाला जो लास्ट वाला होता है दैट इज अदर नॉन करंट एसेट्स। तो जितने भी ऐसे राइट ऑफ करने वाले हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लाइक प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं या फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे हमारे कहाँ पर आ जाते हैं, या कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे अदर नॉन करंट अकाउंट्स में आ जाते हैं। नॉन करंट एसेट्स जो होती हैं उसमें हम ये अपना डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर शो करेंगे। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये सब कुछ हम कर चुके हैं, आप इन्हें रीड करोगे। बाकी के बेटा जो एग्जांपल्स हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं। ओके, तो नाउ ओवर फॉर दिस चैप्टर, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। और मैम एक चीज पूछनी थी, शेयर कैपिटल में उसमें जो प्रोराटा अलॉटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें वर्किंग नोट्स में एनालिसिस टेबल बनाना सब हर क्वेश्चन में जरूरी है? एनालिसिस टेबल है ना, वो जैसा उसमें, हाँ वो टेबल, वो उसको जरूरी नहीं है कि उसी फॉर्मेट में आप बनाओ। आप अपना जो वर्किंग नोट बनाओगे ना वो अपने तरीके से भी बना सकते हो। ओके, उसका ऐसा नहीं है, लेकिन आपको उसको शो जरूर करना है कि किस तरीके से प्रोरेटा में दिए उनको, और किस तरीके से अगर उसने बाद में डिफॉल्ट किया तो पहले कितना पे किया था, उसका एक्स्ट्रा मनी कितनी बची, दैट इज टू बी एडजस्ट ऑन द अलॉटमेंट। तो उसको ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल एनालिसिस टेबल की तरह ही बनाकर दिखाओ। उसे आप अपने तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन बनानी जरूर है, क्योंकि तभी ना एग्जामिनर को ये क्लियर होएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की। अच्छा ठीक है ठीक है।